गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, 4 चैप्टर हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर के हमने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिए हैं और आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे अभी तक आपने, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए और उन्हें याद कीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम जूम पर लाइव क्लासेस सेशन में आप लोगों का क्वेश्चन जो भी हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, उनको सॉल्यूशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपभोक्ता अधिकार चैप्टर नंबर 5 की स्टडी करने जा रहे हैं। इसका इंग्लिश में कंज्यूमर राइट्स कहते हैं इसको। ये चैप्टर आप लोगों के निजी जीवन के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, चाहे हम में से कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो या कोई भी किसी भी पद पर हो, लेकिन सबसे पहले वो एक उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी चीज़ का उपभोग करता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम एनीथिंग। कंज्यूम का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है, सर्विसेज लेने से भी है। हम ही लोग प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं और हम ही लोग कंज्यूमर भी बन जाते हैं। तो यहाँ हम बात कंज्यूमर की कर रहे हैं, जो कि उपभोक्ता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट को यूज़ करता है। प्यारे बच्चों, यहाँ कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है। हम यहाँ कस्टमर की नहीं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस हम आपको बताएंगे। कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी भी चीज़ का फाइनल कंजम्पशन करता है, यानी कि फाइनल उपभोग करता है। अंतिम वस्तु का उपभोग अंतिम रूप से वो करता है। तो उपभोक्ता यानी कि हम सभी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से। तो हमारे भी कुछ अधिकार हैं, और ये अधिकार क्या हैं, इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और उपभोक्ता आंदोलन क्या है, उपभोक्ता की जागरूकता क्या है। अगर उपभोक्ता कहीं भी किसी भी मार्केट से या किसी भी शॉपकीपर से ठगा जाता है या किसी चीटिंग का शिकार होता है, तो वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। प्रैक्टिकली ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के जीवन में, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को ये बताएगा कि आप लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें। बच्चों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपनी जीवन का, कि जब मैं एक कपड़ा खरीदने गया था एक बहुत ही ऊंची शॉप पर, रेडीमेड गारमेंट्स, और जब मैंने उनसे कपड़े की क्वालिटी के बारे में पूछा कि कपड़े की क्वालिटी कैसी निकलेगी, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी निकलेगी और ये ना तो कलर छोड़ेगा और ना ही इसकी कोई और शिकायत आएगी। अगर शिकायत आए तो वापस कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने उनसे बिल बनाने को कहा और उन्होंने बिल बना लिया, लेकिन बाद में पहली वॉशिंग के बाद ही वो कपड़े ने पूरा कलर छोड़ दिया और बिल्कुल ही कपड़ा बेकार हो गया। मैं उस कपड़े को लेकर शॉपकीपर के पास गया, तो अब शॉपकीपर का कहना ये था कि हम इस कपड़े को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। पर प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में कस्टमर क्या कर सकता है? पहले कंज्यूमर का माइंडसेट सिर्फ इतना था कि अगर उसको किसी भी शॉपकीपर से कोई दिक्कत होती थी तो सिंपली शॉपकीपर उससे ये कह देता था कि भाई आप किसी और जगह से ले लो, अगर आपको हमारे यहाँ पसंद नहीं आ रहा है। और कंज्यूमर भी चुपचाप उदास मन से उसके यहाँ से वापस लौट जाता था। ऐसा तब होता था मार्केटिंग की दुनिया में, जब मार्केट पर यानी कि बाजार पर राज विक्रेता का होता था, लेकिन आज क्रेता का राज होता है। तो प्यारे बच्चों, आज क्रेता
मार्केट का किंग कहा जाता है। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। तो जब मैं उसके पास वापस गया तो मेरे पास बिल था। मैंने उससे कहा कि अगर आपने ये रिप्लेस नहीं किया है, जिस पर आपने लिख कर दिया है कि 6 मंथ की वारंटी में है, यानी कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है 6 मंथ के अंदर, और 6 मंथ भी नहीं हुए थे, तो ऐसी कंडीशन में मैंने उससे कहा कि मैं इसको कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जाऊंगा इस मुद्दे को। ऐसा सुनते ही वो कहने लगा कि नहीं सर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसने कपड़े को रिप्लेस कर दिया? यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। जीवन में जब भी कोई आप चीज़ खरीदते हैं तो कभी ना कभी आप घटतौली का शिकार हो सकते हैं, यानी कि कम तोलने का। आपको मिलावटी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या आपको ख़राब प्रोडक्ट मिल सकता है, या ऊंची कीमतों पर प्रोडक्ट मिल सकता है, घटिया प्रोडक्ट। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? यही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी हम करेंगे, पर पहले हम ये जान लें कि उपभोक्ता शोषण का शिकार बहुत तरीक़ों से हो सकता है। उपभोक्ता एक्सप्लॉइट हो सकता है शॉपकीपर के ज़रिए कम मात्रा में सामान तोलकर, मिलावटी सामान देकर, या ऊंचे प्राइस लेकर, या सामान न बदल कर। ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता बचता था पहले के ज़माने में कि वो किसी दूसरी दुकान को ऑप्शन के रूप में चुन ले, उससे सामान लेना बंद कर दे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ये माना जाता था कि विक्रेता की जो जिम्मेदारी है वो सामान बेचने तक सीमित है, पर अब ऐसा नहीं है। विक्रेता की जिम्मेदारी सामान बेचने के बाद भी है, और कंज्यूमर अकेला नहीं है, उसके साथ सरकार खड़ी है, उसके साथ कंज्यूमर कोर्ट खड़ी है उसको न्याय दिलाने के लिए, अगर उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो कंज्यूमर के बारे में हमने आपको बताया कि कंज्यूमर किस किस तरीके से शोषण का शिकार हो सकता है, और पहले के समय में कंज्यूमर पर ध्यान नहीं दिया जाता था। एक बार विक्रेता ने जो माल बेच दिया वो बेच दिया, उसके बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी। पर विगत कुछ दशकों में इस फील्ड में, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के फील्ड में, कंज्यूमर की सुरक्षा के फील्ड में बहुत ही द्रुत गति से तेजी आई है। तो कंज्यूमर, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर हर तरीके से हो सकता है इंसान। अगर आप किसी हॉस्पिटल में सर्विसेज ले रहे हैं और वहाँ आपको गलत दवाएं दे दी जाती हैं, तब भी आप अपने अधिकारों को क्लेम कर पाएंगे। अगर आप कहीं और भी कंज्यूमर के रूप में हैं, आपने कोई गाड़ी खरीदी है और आपके साथ कोई चीटिंग होती है, तब भी आप अपने अधिकारों को क्लेम कर पाएंगे। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको बाद में रियलाइज़ होता है, जेन्युइनली ईमानदारी से रियलाइज़ होता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये एक्ट क्या है हम डिस्कस करेंगे, पर हमने अभी तक आप लोगों को, ये पहला पार्ट है इस चैप्टर में हम जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, उसमें हम लोगों ने आपको बताया कि कंज्यूमर किस किस तरीके से चीटिंग का शिकार होता है। पर पहले की कंडीशन ऐसी नहीं थी। 1960 के दशक में कंज्यूमर मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। कंज्यूमर मूवमेंट का स्टार्ट हुआ, उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट हुआ 1900 भारत में 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में
1960 के दशक में भारत में कंज्यूमर आंदोलन की शुरुआत हुई, कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई। कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है? कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब होता है कि जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना शुरू हो जाए, तब वो संगठन और समूह के रूप में बनने लगता है। शोषण के विरुद्ध जो समूह बनता है वो एक आंदोलन का रूप लेने लगता है। तो यही कंज्यूमर के उसके सिलसिले में हुआ। 1970 में कंज्यूमर मूवमेंट को गति मिली प्यारे बच्चों। कंज्यूमर मूवमेंट ने स्पीड पकड़ी, बहुत सारे संगठन उतरे और बहुत सारी जागरूकता के अभियान चलाए गए नाटक नुक्कड़ों के जरिए। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो हुआ भारत सरकार द्वारा वो 1986 में हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा कोपरा एक्ट लाया गया। प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोपरा ए फॉर एक्ट है, लेकिन हमने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है। ये 1986 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कोपरा एक्ट के रूप में। इसको आप नोट कर लेंगे कि 1986 में कोपरा एक्ट के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कोपरा एक्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोपरा एक्ट की फुल फॉर्म हम आपको बता दें। कोपरा एक्ट 1986, इसका मतलब होता है सी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट भारत में कानूनी उपभोक्ता के कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। उपभोक्ता किसी भी तरीके से चीट किया गया हो और किसी भी वस्तु को खरीदने में उसे ठगा सा महसूस हो रहा हो, तो वो इस अधिनियम के संरक्षण में अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये इंडिया के लेवल पर एफर्ट हुए हैं। 1960 से मूवमेंट शुरू हुआ और 1986 में जाकर अधिनियम पारित हुआ। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन नाम की जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र नाम की जो संस्था है, 1985 में उसने एक संस्था फॉर्म की जिसका नाम है कंज्यूमर इंटरनेशनल। कंज्यूमर इंटरनेशनल ये जो संस्था है कंज्यूमर इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ने 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक संस्था बनाई गई। ये संस्था सर्वोच्च संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करती है। इस बात को समझिए। इसमें 115 देश शामिल हैं, जिसमें 220 कंट्रीज, जिसमें 115 देशों की 220 इंस्टीट्यूशन, आप इस बात को समझिए प्यारे बच्चों, 115 देशों के 220 संस्थानों की निगरानी करती है ये संस्था कंज्यूमर इंटरनेशनल। आप इस बात को अच्छे से समझिए। ओके, 1985 में इस संस्था को फॉर्मेशन हुआ। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये संस्था बनाई गई कंज्यूमर इंटरनेशनल। ये 115 देशों की 220 से अधिक संस्थाओं की निगरानी करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि पूरे विश्व के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सर्वोच्च संस्था मानी गई है। इसके अधीन सारे देशों की संस्थाएं काम करती हैं। अधीन काम करना नहीं मतलब इनको एक सपोर्ट, पेरेंटल भूमिका निभाती है, पैतृक भूमिका ये संस्था निभाती है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने ये समझा कि उपभोक्ता का शोषण किस तरीके से होता है और उपभोक्ता के आंदोलन को स्टार्ट कब किया गया था इंडिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन कैसे किया। आगे के सेशन में पार्ट 2 में हम ये अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए और उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से होते हैं और उपभोक्ता को जागरूक कैसे बनाया जाए। अगर कोई उपभोक्ता पीड़ित होता है
तो उसको प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे आप लोगों के अधिकार। तब तक के लिए थैंक यू।